बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कीज और इसके टाइप्स के हवाले से। तो जो की होती है एक्चुअल के अंदर ये क्या होता है, एक फील्ड का नाम होता है जिसे हम कॉलम कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो कोई यूनिक वैल्यूज या डेटा जो है वो उसके अंदर एंटर किया जाता है। तो इसके ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं और मैंने आपको पहले वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि डेटाबेस के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कैरेक्टर से मिलके फिर फील्ड बनती है, फील्ड से मिलकर जो है वो फिर आगे जो है वो उसका रिकॉर्ड बनता है और रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो फिर वो एक टेबल या रिलेशन या फाइल या एंटिटी उसको बनाती है। और फाइलें या एंटिटी या रिलेशन जो भी आप इनको नाम दे लें, ये जब मिलते हैं तो ये फिर आगे एक डेटाबेस जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से जो है इनमें के दरमियान डिफरेंस है और ये कीज मुख्तलिफ किस्म की हैं और किस तरीके से काम करती हैं ये हम वन बाय वन आइए उसको शुरू कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं अ की इज एनी फील्ड इन एन एंटिटी। एंटिटी होता है कोई रिलेशन, कोई टेबल, कोई फाइल दैट फैसिलिटेट्स द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह को जो है वो हम रिट्रीव। तो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि की कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन द रिलेशन। ज्वाइन जिसे हम कहते हैं, लिंक्स से मुराद यहाँ पर ज्वाइन है, जो कि ज्वाइन क्रिएट होता है कि एक टेबल को आप दूसरे टेबल के साथ रिलेट कर देते हो। कि चेंज एक टेबल में किया जाए तो उसकी रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड अगर वहां दूसरे टेबल में है तो उसके अंदर चेंज भी अकॉर्डिंगली आ जाए। मतलब ज्वाइन का मतलब होता है कि आपको चेंज मल्टीपल जगह पे बार बार ना करना पड़े। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द कीज यूज्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो कीज इस्तेमाल होती हैं वो ये वाली है। कैंडिडेट की, जिसको अल्टरनेट की भी कहा जाता है, और प्राइमरी की, और सेकेंडरी की, कंपोजिट की, कैटेनेट की, सुपर की, फॉरेन की और शॉर्ट की, जिसमें पहली तीन जो है वो हम आज वीडियो में जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ की और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट की है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जो प्राइमरी की होती है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट की एंड द प्राइमरी की। वो आप इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि इनमें दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि प्राइमरी के बारे में अक्सर लोगों को पता होता है कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है किसी रिकॉर्ड को, वो आपकी प्राइमरी की कहलाती है। तो कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की इज अ की और कॉम्बिनेशन ऑफ की व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिलेशन। फॉर एग्जांपल एसएसएन जो कि सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, या पासपोर्ट नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, आर ऑल द कैंडिडेट कीज बिकॉज ईच ऑफ देम कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन। यानी आपको अगर ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल कोई टेबल है, उसमें से आपको आ जाता है कि इसमें से अहमद का डेटा आप फाइंड करें। अहमद इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब ये जो अहमद, जब आप बात करेंगे कि अहमद का डेटा, तो अहमद जब आप टेबल खोलो, उसका सर मैं अभी आपको फॉर्म बताता हूँ कि अहमद का डेटा, अब आपने जब टेबल खोला तो उसके अहमद 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 बहुत सारे अहमद है। अब आप परेशान हो गए, सर पता नहीं इसमें से अब अहमद तो बहुत सारे हैं, आपको पता नहीं था कि कोई एक होगा। अब आप सर के पास फिर गए, उन्होंने कहा सर कि वो अहमद तो वहाँ पे 4-5 आ रहे हैं। उसने कहा यार फिर उसका जो रोल नंबर है वो आप वहाँ पे लिखो ना। अब रोल नंबर रिपीट नहीं होगा लेकिन नेम रिपीट हो सकते हैं। तो जो जिसमें रिपीटनेस होती है ना, वो आपकी प्राइमरी नहीं बन सकती, ना वो कैंडिडेट होती है। तो इसमें ये जो 3 एग्जांपल दिए हुए, जैसे एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो एक पर्सन का होता है। पासपोर्ट नंबर होता है एक पर्सन का, यूनिक होता है। पासपोर्ट नंबर किसी दूसरे बंदे का नहीं हो सकता। लाइसेंस नंबर है किसी भी चीज का, चाहे बंदूक का लाइसेंस है, चाहे गाड़ी का लाइसेंस है, किसी भी चीज का लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस नंबर भी एक यूनिक होता है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर ये किसी टेबल के अंदर अगर ये तीनों फील्ड्स पाई जा रही हैं तो ये तीनों फील्ड कैंडिडेट की है। कैंडिडेट जैसे इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट होते हैं, तो क्या उसके अंदर सारे सेलेक्ट हो जाते हैं? ये जैसे आप इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हर बंदा कैंडिडेट है। उस कैंडिडेट में से एक को सिलेक्ट किया जाता है। अगर एक पोस्ट है तो एक सिलेक्ट होगा, 2 पोस्ट है 2 सिलेक्ट होंगे, 3 पोस्ट है 3 सिलेक्ट होंगे, लेकिन जा मल्टीपल सकते हैं। बस यही फर्क है कि एक जो रिलेशन है ना, उसके अंदर आपके पास कीज, बहुत सारी कीज जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को। अब आपको उसमें से किसी एक को प्राइमरी की सिलेक्ट करना है सारी की सारी वो कैंडिडेट, लेकिन उनमें सारी प्राइमरी नहीं हो सकती। प्राइमरी आप एक जो सिलेक्ट कर लोगे कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, तो इसका मतलब बाकी कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट है, वो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव इसको इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपने पहली वाली फील्ड प्राइमरी नहीं ली, यानी अगर मैं सोशल सिक्योरिटी को मैं प्राइमरी की ले लेता हूं, तो इसका मतलब फिर ये बाकी जो दोनों मेरी कीज होंगी, ये भी कैंडिडेट थी, लेकिन अब ये प्राइमरी बन गई और ये दोनों अभी भी कैंडिडेट हैं। बाद में मुझे लगा कि सोशल सिक्योरिटी नंबर छोड़े यार, पासपोर्ट नंबर को प्राइमरी की बनाए, तो इसका मतलब अब ये बन गई इसकी कैंडिडेट की और ये बन गई इसकी प्राइमरी की, और ये भी कैंडिडेट की है। कैंडिडेट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेट है, यानी उसकी जो जगह पे आ सकती है, जो प्राइमरी बन सकती हो, वो कैंडिडेट है। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं तो ऐसी की जो प्राइमरी की के तौर पर आ सकती है वो कैंडिडेट की है।
और जो प्राइमरी इटसेल्फ बन गई वो प्राइमरी है, वो फिर कैंडिडेट नहीं रहती। ये फर्क है इसके दरमियान। यूनिकली ये भी आइडेंटिफाई करते हैं और ये भी। और अगर किसी रिलेशन के अंदर, अगर किसी एंटिटी के अंदर, अगर किसी टेबल के अंदर एक ही कैंडिडेट की है तो इसका मतलब उसकी प्राइमरी की भी एक होगी। वही उसकी कैंडिडेट थी, वही उसकी प्राइमरी की, कोई और है ही नहीं। लेकिन अगर दो हैं तो उसका मतलब एक प्राइमरी की बनेगी और दूसरी जो है वो कैंडिडेट की होगी। ये बात आपको समझ लगी होगी मेरे ख्याल में, आसान हो गया यहाँ से। कैंडिडेट कीज आर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट कीज। अब अल्टरनेट कीज आर द रेस्ट ऑफ द कीज विच वर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, कि वो बाकी कीज हैं जिसको प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं की। यानी सारी आपके पास कैंडिडेट है, उसमें से एक सिलेक्ट हो जाएगी वो प्राइमरी, बाकी अल्टरनेट की या कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। उसके बाद है जी सिलेक्ट प्राइमरी की। कैंडिडेट की इज आल्सो कॉल्ड मिनिमल सुपर की, इररिड्यूसिबल। मिनिमल सुपर की इसको कहा जाता है। यानी इससे असल में सुपर कीज होती है, सुपर कीज में से ही कैंडिडेट की ली जाती है, कैंडिडेट की में से फिर आगे प्राइमरी की ली जाती है। तो ये मिनिमल सुपर की है, यानी इसमें से अब आप और रिड्यूस नहीं करते। रिड्यूस से क्या मुराद है कि यानी अगर तीन आपके पास हैं तो तीनों हैं कैंडिडेट, और इसमें से आप कह के ये नहीं कह सकते कि सोशल सिक्योरिटी नंबर तो कैंडिडेट नहीं है, वो है। आप इसको अब ठीक है, बाकी अगर नेम है तो वो नहीं बना, उसको आपने रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर आप इन तीन की बात करें तो तीनों के तीनों कैंडिडेट है, इसमें से आप किसी को निकाल नहीं सकते। हाँ ठीक है, इसमें से सेलेक्ट आप सिर्फ एक प्राइमरी की को करेंगे। आप कैंडिडेट की हैज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। कैंडिडेट की मस्ट बी यूनिक ऑल द टाइम। ये हमेशा यूनिक होती है, इट इज ऑलवेज यूनिक, इट कंटेन द यूनिक वैल्यूज ऑलवेज। कैंडिडेट की मस्ट नॉट हैव अ नल वैल्यू, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, और इसकी जो है वो यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए हमेशा के लिए। और उसके बाद है प्राइमरी की, ये आपको मैंने बता दी, लेकिन आप पढ़ लेते हैं और उसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। अ की व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। बात समझ लगी, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, वो भी कर रही है, लेकिन फर्क क्या है? अगर आपको फर्क सही तौर पर समझ लग गया ना तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि ये डिफरेंस था इसके अंदर मेन। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी की। इसकी ये है, अ प्राइमरी की मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ रिलेशन। हर बार ये रिलेशन के अंदर जो है वो होती है। अ प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती, हमेशा होनी चाहिए रिलेशन के अंदर। अ प्राइमरी की मस्ट हैव, अ रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की, और इसके अंदर नल वैल्यू यानी खाली नहीं हो सकती, एम्प्टी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखना होना चाहिए। प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक ऑल द टाइम, यूनिक होती है। अगर वैल्यूज अगर आएंगी तो वो सारी जो होंगी वो यूनिक होंगी। यूनिक से क्या मुराद है कि उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज होंगी, सिमिलर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ओनली वन कैंडिडेट की कैन बी प्राइमरी की। कैंडिडेट की में से कोई एक की आपकी प्राइमरी की हो सकती है, कैंडिडेट की में से कोई एक की आपकी प्राइमरी की के तौर पर आ सकती है। और उसके बाद है सेकेंडरी की, जो प्राइमरी नहीं है वो सेकेंडरी है। इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि ऐसी की जो कि प्राइमरी नहीं है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले सुपर की, सुपर की में से आपने क्या ले ली? कैंडिडेट, कैंडिडेट में से क्या ले ली? प्राइमरी। अब जो प्राइमरी नहीं है वो क्या है? वो सेकेंडरी है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ था यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। अ नॉन यूनिक फील्ड इज कॉल्ड अ प्राइमरी की, सॉरी सेकेंडरी की, कि जो नॉन यूनिक होती है यानी कि इसके अंदर यूनिकनेस नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी? यानी अ फील्ड व्हिच इज नॉट अ प्राइमरी इज अ सेकेंडरी। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन सेकेंडरी की, एक से ज्यादा होती है और ज्यादातर सेकेंडरी ही होती है। सेकेंडरी की इज यूजुअली यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स वगैरह बनाने के लिए इसको जो है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स के ऊपर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जो आपने देखी होगी, और वो आप देख लें। व्यूज एंड इंडेक्स का डिफरेंस के ऊपर एक वीडियो है, उसमें आपको जो इंडेक्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो ये थी आज वीडियो, और ये हमारा जो नीचे का नंबर है इसके ऊपर अगर आप किसी तरह का कोई जो है वो कोई हेल्प वगैरह इसके ऊपर भी लेना चाहिए, कॉल करना चाहें तो इसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। रिजवान साहब होंगे, उनसे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और जो भी किसी तरह की कोई भी क्यूरी आपकी हो तो ज़रूर आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारा ये फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो आप उसको करना डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।